बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सईद विद एस कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, चिकन कढ़ाई की रेसिपी, सबकी फेवरेट। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप न्यू मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो लेना है वो चिकन, जो गोश्त हम बनाने जा रहे हैं, ये तकरीबन 1 किलो है। इसको सबसे पहले हमने क्या करना है कि थोड़ा सा इसमें नमक डाल के और इस पानी डाल के 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है। नमक वाले पानी से वॉश करने से ये होता है कि जो इसमें अंदर ब्लड वगैरह होता है जो अच्छी तरह से वो निकल जाता है और स्मेल भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसको हम साइड पे कर देंगे। उतनी देर में हम करेंगे क्या कि कुछ प्याज और टमाटर ले लेंगे, थोड़े मोटे मोटे कट कर लेने हैं इस तरह से। और इनको हमने जिस बर्तन में, कढ़ाई में या हांडी में, जिसमें भी अपने पकाना है, थोड़ा सा ऑयल डाल के पहले नरम होने के लिए रख देना है। अगर आप चाहते हैं कि चिकन जो आपका है उसका मसाला थोड़ा सा ज़्यादा हो, यानी ग्रेवी ज़्यादा हो, तो उसमें प्याज भी शामिल कर सकते हैं। वरना तो ये होता है कि जो चिकन कढ़ाई हम बना रहे होते हैं इसमें खाली टमाटर से भी काफ़ी अच्छा उसका ग्रेवी बन जाती है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ग्रेवी उसकी ज़्यादा हो तो उसमें थोड़े से प्याज और टमाटर हम पहले से नरम कर लेंगे। ये ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और इसमें हमने टमाटर और प्याज जो है थोड़े से वो डाल के रख देने हैं हल्की आंच पे, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। इनको हमने फुल फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा बस हल्की आंच पे रखना है ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। उसके बाद इसको हम निकाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए जी, प्याज और टमाटर जो हमारे काफ़ी हद तक नरम भी हो गया और इनका कच्चापन भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अब इसको हमने लहदा प्लेट में निकाल लेना है ठंडा होने के लिए। थोड़ी देर ठंडा करके उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और अब इसी जो कुकिंग ऑयल में हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना हमने। और हल्का से इसको फ्राई करके अब इसमें हमने वो जो चिकन रखा था उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया नमक और पानी से। नमक वाले पानी से वॉश करने से होता है कि इसका ब्लड जो होता है वो अच्छी तरह से निकल जाता है। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज होने तक। ये देखिए जी, माशाल्लाह से चिकन जो हमारा काफ़ी तक फ्राई हो गया है और इसका कलर भी देखिए काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब यहाँ पे आके इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करनी है। सबसे पहले लाल मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर पिसा हुआ और थोड़ा सा नमक। नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा तीखा खाते हैं तो मिर्चें ज़्यादा डाल लें। मैं हाफ टी स्पून डाली है। और थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई भी शामिल करनी है इसमें। और अब थोड़ी सी इसमें कुटी हुई यानी लाल मिर्च जो है, धड़ा मिर्च, वो शामिल कर देनी है, आधा चम्मच। और यहाँ पे एक जो ख़ास चीज़ है वो है कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, वो भी हमने इसमें साथ ही शामिल करना है। इससे ये होगा कि जो हमारा चिकन कढ़ाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा इसका। और इसको अब हम 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। और जितनी देर में भून रहे हैं बाकी चीज़ें भी हम रेडी कर लेते हैं। और जितनी देर में हमारा चिकन जो है वो बन रहा है, यानी पक रहा है, उसमें मसाले वगैरह हमने डाल दिए, उतनी देर में हम ये करेंगे, चॉपर पकड़ेंगे, उसमें 2-3 हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। और जो हमने ये प्याज और टमाटर नरम करके रखे थे वो इसमें शामिल करके इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंडर वाला जग पकड़ लें या फिर कोई ऐसा चॉपर पकड़ लें, इसको हमने ऐसे ग्राइंड कर लेना मसाले के सारे को। ये देखें जी, ये हमने जो पेस्ट अच्छी तरह बना लिया इसका, टमाटर का और प्याज का, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है। और माशाल्लाह से ये देखें जी, हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो कितनी यमी लग रही है। अब जो हमने पेस्ट बनाया है मसाला ग्रेवी बनाने के लिए वो इसमें शामिल कर देना है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, अब माशाल्लाह से कलर इसका कितना यमी लग रहा है। लेकिन अभी ये हमने इसमें ग्रेवी के लिए जो मसाला वगैरह डाला है वो डाल के अब इसको हमने 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है, ताकि हल्के हल्के ये अच्छी तरह से मसाला भी इसमें ड्राई हो जाए और हमारा चिकन भी अच्छा सा बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने चिकन को रख दिया था हल्की आंच पे और माशाल्लाह कितना यमी लुक आ गई है, यानी ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी ये रेडी नहीं है। अभी हमने इसमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने इसमें आधी प्याली दही फेंटा हुआ डाल देना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम मज़ीद पकाएंगे। दही से होता है कि जो हमारा चिकन या गोश्त हम कुछ भी बना लेते हैं उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और वो थोड़ा सा नरम नरम भी, सॉफ्ट भी और जूसी भी बनता है।
तो अब 2 से 3 मिनट इसको हम मज़ीद पकाएंगे, जितनी देर तक कुकिंग ऑयल इसका अच्छी तरह से ऊपर नहीं आ जाएगा। और ग्रेवी भी देखें माशाल्लाह कितनी यमी बनी है इसकी। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई वो रेडी हो गई है और कितनी यमी लुक आ रही है। ऑयल ऊपर आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सईद विद एस कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, बच्चों की तो फेवरेट है, चिकन कढ़ाई रेसिपी। बहुत ही मज़े की ग्रेवी के साथ। अगर आप चाहते हैं ग्रेवी ज़्यादा बने तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हमारी बहुत ही यमी सी जो चिकन कढ़ाई है वो रेडी हो गई है। अब मज़ीद इसमें हमने कोई भी मसाला शामिल नहीं करना, बस थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना, इस पर थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें गार्निश के लिए और थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ अदरक भी इसमें हमने शामिल कर देना है। और लुक देखें माशाल्लाह कितनी यमी है, देखते ही भूख जाग जानी है। कढ़ाई तो होगी हमारी रेडी, बस फटाफट गर्म गर्म चपाती बनेगी और कढ़ाई खाने के लिए तैयार है। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।